हम कर रहे थे अलंकार। अलंकार का मीनिंग किया था। अलंकार के दो तरह के भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ये पढ़ा था। अब आगे पढ़ना है प्रमुख शब्द अलंकार किस कौन कौन से हैं। प्रमुख तीन तरह के होते हैं शब्द अलंकार, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की मतलब वर्ण का ख ग च, ये इनको वर्ण कहते हैं। जब दो वर्णों को मिला के तो शब्द बनता है। तो जहाँ वर्णों की रिपीटेशन होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बनमाल विराजती है। जैसे कन कानन कुंडल, क की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। फिर उर्पे बनमाल विराजती है, ब की आवृत्ति हुई, तो ये क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। जैसे इस काव्य पंक्ति में क वर्ण की 3 बार और ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने से चमत्कार आ गया है, तो ये क्या है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार जो आवृत्ति होती है, मतलब रिपीट होता है, एक से अधिक बार रिपीट होता है, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल और दे रखा है, छोटी है गोलटी है या चोटी अहीर की, ठीक है। तो टी 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 ट बार बार आ रहा है, 3 बार आ गया, तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। चाहे वो पहले आए, शब्द के पहले हो, चाहे शब्द के बाद में हो, एक वर्ण बार बार लगना चाहिए। जैसे चोटी है गोलटी है या चोटी अहीर की, ठीक है। फिर से एक ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बाद दूसरा शब्द अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हुआ करता था पहले, कनक कनकते सोगुनी। अब कनक, एक कनक तो है गेहूं और दूसरा कनक क्या है, सोना। मतलब सोना जो होता है वो गेहूं से 100 गुना ज्यादा होता है। कनक कनकते सोगुनी, मतलब कनक 2 बार इस्तेमाल हुआ, एक बार उसका मीनिंग था गेहूं और दूसरी बार उसका मीनिंग हुआ सोना। तो जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके हर बार अर्थ अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यमक अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार में यमक अलंकार है, ठीक है। अब इसने एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। कहे कवि बेनी, ये तो कवि का नाम हो गया। बेनी, बेनी शब्द 2 बार आया, पहली बार में जो बेनी है वो कवि का नाम है, और दूसरी बेनी का जो अर्थ है वो चोटी है। दूसरी बेनी का अर्थ क्या है, चोटी। बेनी बयाल की चुराई लीनी। बयाल मतलब एक जानवर होता है, मतलब उसकी लंबी सी पूंछ होती है, वो चोटी है, वो चोटी हो गई वो, ठीक है। तो वो चुराई लेनी। तो बेनी 2 बार हुआ, एक तो बेनी कौन है, कवि बेनी है, उसका खुद का नाम है, और दूसरी बेनी क्या है, चोटी है। तो एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हुआ और दोनों बार उसका अर्थ अलग था, तो क्या हुआ, यमक अलंकार हो गया। एक और गया, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति मतलब छोटी से छोटी, रति रति का मतलब क्या होता है, जरा जरा सी, छोटी छोटी, रति रति। और दूसरा इसने बोला सब रति के शरीर की। रति कौन है, कामदेव की पत्नी, उसकी शोभा बढ़ा रही है, ठीक है। क्या बोला इसने, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। जरा जरा सी जो शोभा है वो रति के शरीर की, कामदेव की जो पत्नी रति है उसकी शरीर की है। तो उसमें रति 2 बार इस्तेमाल हुआ, एक बार जरा जरा सी इसका मीनिंग है, दूसरी मीनिंग क्या है, वो कामदेव की जो पत्नी है वो। अब इसको एक्सप्लेन भी करा इन्होंने। जैसे पहली पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है और दूसरी बार जो प्रयुक्त बेनी का अर्थ है चोटी। इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति थी उसमें रति शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रति, रति का अर्थ है रति के समान जरा जरा सी, होते ना रत्ती भर थोड़ा सा, ठीक है, जरा जरा सी। और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदरी पत्नी रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न किया गया। तो ये क्या है, यमक अलंकार है। एक और एग्जाम्पल दिया इसने, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा बादल, पहला घटा क्या हुआ, बादल, का घमंड घटा, घमंड यानी कम, दूसरे घटा का मतलब क्या हुआ, कम हो गया। तो घटा 2 बार आया, एक बार बादल, दूसरी बार कम होना, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले। मतलब काली घटा का जो घमंड है वो खत्म हो गया, अब नभ में तारे खिल गए हैं, ठीक है। तो घटा शब्द जो है 2 बार आया, एक बार मतलब बादल, दूसरी बार मतलब कम होना, ठीक है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द में 2 विभिन्न अर्थ हैं, घटा मतलब काले बादल और दूसरा घटा का मतलब क्या है, कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न किया, तो ये यमक का सौंदर्य, ये यमक अलंकार है। समझ में आ गया। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है।
जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है तो वो यमक अलंकार होता है। ठीक है। तीसरा शब्द अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। ठीक है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो पर उसके अर्थ दो हो, वहां तो क्या था, एक शब्द दो बार प्रयोग हो रहा है यमक में और दोनों के अर्थ अलग है। यहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ लेकिन उसके अर्थ दो है। शब्द एक बार है लेकिन उसी एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, तो वो श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहां एक ही शब्द के दो अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चित्तवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अभी जो दोहा है, इस दोहे के अंदर सुबरन का प्रयोग किया गया। सुबरन का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति में जो है सुबरन का प्रयोग हुआ है। तो जैसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों दृढ़ रहते हैं, इस प्रकार इस एक शब्द सुबरन के यहाँ तीन अर्थ हैं। कवि सुबरन, तो कवि का नाम है सुबरन, ठीक है, अर्थात अच्छे शब्द। कवि के जो वचन होते हैं मतलब अच्छे शब्द। एक सुबरन का अर्थ क्या मतलब है? अच्छे शब्द। व्यभिचारी सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग, ठीक है। और चोर भी सुबरन अर्थात स्वर्ण, सोना ढूंढ रहा है, ठीक है। मतलब तीनों चीजें अच्छी है, मतलब एक सुंदर चीज के लिए प्रयोग होता है। सुबरन, सुबरन मतलब अच्छे शब्द भी हो सकता है, सुबरन का मतलब अच्छा रूप रंग भी हो सकता है, और सुबरन का मतलब सोना भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही शब्द के तीन अर्थ निकल गए, तो ये क्या है? श्लेष अलंकार है। फिर है मंगन को देखी पट देत बार बार। अब पट शब्द, अब पट शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो पट होता है वस्त्र, कपड़ा, जैसे अगर कृष्ण जी के गाने सुनो, पीला पटका, मतलब जो उनका अंग वस्त्र है उसको पटका कहते हैं। तो पट का मतलब वो वस्त्र होता है, ठीक है। और दूसरे पट का अर्थ होता है दरवाजा। पट का दूसरा अर्थ क्या होता है? दरवाजा। जैसे इसने लिखा ना, मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। दरवाजे को किवाड़ बोला इसने। पहला अर्थ है वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर बार बार वस्त्र देता है, या दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। मतलब क्या बोलता है? मंगन को देखी पट देत बार बार। मांगने वाला आया तो या तो उसको कपड़े दे रहा है या फिर सीधा उसके मुंह पे दरवाजा ही पटक रहा है, ठीक है। तो दो अर्थ निकला है, तो क्या है ये? श्लेष अलंकार है, ठीक। अब इसके अन्य उदाहरण दिखा रखे हैं इसमें। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां। अब कलियां, कलियां में खिलने से पूर्व फूल की दशा और यौवन से पहले की अवस्था। ये कलियां का मतलब क्या हो गया? दो अर्थ हो गए, तो ये क्या है? श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की कुल कुपित कृति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। अब बारे, बारे का अर्थ होता है, एक तो होता है जलाना, दीपक बार दिया, यूपी की भाषा में ऐसा बोला जाता है, बारे उजियारो करे, यानी कि हम दीपक जलाएंगे तो उजाला होगा। का मतलब, एक बारे का मतलब क्या हो गया? उजाला, जलाने पर, ठीक है। और दूसरा बारे बचपन, जब किसी चीज की स्टार्टिंग होती है। तो बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। बड़े का मतलब बड़ा होने पर या बुझने पर, ठीक है। तो मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसकी ऊपर वो बढ़ रहा होता है उस टाइम पे, और जब वृद्ध होता है तो वहां पर वो बुझने की कगार पर होता है, ठीक है। तो वही है, इसमें दो अर्थ आ गए, बारे के भी दो अर्थ और बड़े के भी दो अर्थ है। तो क्या हो गया? ये श्लेष अलंकार हो गया। इसके बाद है को घटी के वृष भानुजा के वे हलदर के वीर। अब वृष भानुजा, वृष भानुजा मतलब वृष भानु की पत्नी, वो पुत्री, भानुजा मतलब पुत्री। वृष भानु कौन थे? राधा के पिता थे। लिखा नहीं हुआ इसके अंदर, लेकिन वो वृष भानु जो थे राधा के पिता थे। तो इसमें भी वृष भानु हलदर के वीर, और एक होता है जो जमीन जोतता है, तो उसके दो अर्थ निकल जाते हैं इसके। तो क्या है ये? श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो ये थे हमारे शब्दालंकार।